नमस्कार दोस्तों और स्वागत है एक और सनसनीखेज कहानी में। आज हम आपको बेंगलुरु से एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया है। एक रिटायर्ड डीजीपी अपने ही घर में कत्ल, और कातिल कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी। जी हाँ, आपने सही सुना। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की उनके ही आवास पर निर्मम हत्या कर दी गई। और इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी पल्लवी निकली। चौंकाने वाली बात तो यह है कि हत्या के बाद पल्लवी ने खुद ही पुलिस को फोन करके इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें और उनकी बेटी कृति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। पुलिस हिरासत में मां बेटी से पूछताछ जारी है और इसी बीच पल्लवी का एक चौंकाने वाला व्हाट्सएप मैसेज सामने आया है। यह मैसेज कर्नाटक के पुलिस अफसरों के एक ग्रुप में भेजा गया था, जिसमें उन्होंने अपने पति ओम प्रकाश पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। इस मैसेज में पल्लवी ने दावा किया है कि ओम प्रकाश उन्हें जान से मारने की धमकी देते थे, यहां तक कि उन्हें और उनकी बेटी को घर में बंधक बनाकर रखा हुआ था। उनके खौफनाक आरोपों की फहरिस्त यहीं नहीं थमती। पल्लवी ने अपने मैसेज में लिखा, मैं एक बंधक हूं। मैं जहां भी जाती हूं ओम प्रकाश के एजेंटों की निगरानी में रहती हूं। मेरे खाने पानी में जहर मिलाकर दिया जाता है। घरेलू नौकरों को जहर देने के लिए कहा जाता है। यहां तक कि स्विगी और जोमेटो डिलीवरी भी मिलावटी है। उनके ये आरोप वाकई हैरान करने वाले हैं। पल्लवी ने आगे यह भी सनसनीखेज दावा किया है कि उनके पति ओम प्रकाश पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य थे। पल्लवी ने खुद को और अपनी बेटी को पीड़ित बताते हुए यह भी लिखा कि अगर उन्हें कुछ होता है, चाहे वह स्वाभाविक हो या आकस्मिक, तो इसके लिए उनके पति ही जिम्मेदार होंगे। उनके शब्दों से साफ जाहिर होता है कि वह किस कदर घुटन और डर के माहौल में जी रही थी। और इसी घुटन का नतीजा शायद 20 अप्रैल को देखने को मिला। खबरों के मुताबिक दोपहर में जब ओम प्रकाश खाना खा रहे थे, तभी पल्लवी से उनका झगड़ा हुआ। गुस्से में पल्लवी ने पहले उन पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका और फिर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद पल्लवी ने खुद पुलिस को बुलाया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ओम प्रकाश का शव डाइनिंग हॉल में खून से लथपथ पड़ा था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि हत्या के बाद मां और बेटी ऊपर अपने कमरे में चली गईं और कृति ने तो पुलिस के आने पर दरवाजा खोलने से भी इनकार कर दिया। आखिरकार पुलिस को दरवाजा तोड़कर उसे हिरासत में लेना पड़ा। सूत्रों की माने तो ओम प्रकाश पर 2 चाकुओं से हमला किया गया था, जिससे इस हत्याकांड में मां और बेटी दोनों की संलिप्तता का शक गहराता जा रहा है। फिलहाल चाकू और एक बोतल पर फिंगरप्रिंट जांच चल रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ओम प्रकाश और पल्लवी के बीच संपत्ति को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। ओम प्रकाश ने कथित तौर पर अपनी प्रॉपर्टी किसी रिश्तेदार को ट्रांसफर कर दी थी, जिसके चलते उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे, जो कई बार हाथापाई तक पहुंच जाते थे। दोस्तों, यह कहानी कई सवाल खड़े करती है। क्या वाकई पल्लवी अपने पति के अत्याचारों से इतनी तंग आ चुकी थी कि उन्होंने यह खौफनाक कदम उठा लिया, या फिर संपत्ति विवाद इस हत्या की असली वजह है? और इस पूरे घटनाक्रम में उनकी बेटी कृति की क्या भूमिका है? पुलिस फिलहाल हर पहलू से जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस सनसनीखेज हत्याकांड की सच्चाई सामने आएगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पल्लवी के आरोप सच हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।